तो ये एपिसोड एंजॉय करो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लोंगफी था उसने पहले ड्रैगन को मार दिया था उस फॉक्स की हेल्प पे, इसीलिए उसे कहता है इतनी सारी रिवार्ड्स। ओह, बॉस को किल करना सच में कितनी ज़्यादा ऑसम फीलिंग्स होती है। उसके साथ में देख सकते हैं आप कितने सारे रिवार्ड्स होती हैं। उसके सामने एक स्वार्ड या नाइफ कह सकते हैं वह होता है और देखकर कहता है ये ड्रैगन स्लाउटिंग ब्लेड, ये पहले माउंटेन पर छूट गया था मेरे एंसेस्टर द्वारा, लेकिन अभी ये मेरा पास है, ये मुझे बिलोंग करता है। और तभी उसी स्वॉर्ड के बारे में, नाइफ के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं। इसमें लिखा होता है वेपन ड्रैगन स्लाउटिंग ब्लेड, लेवल होता है इमोर्टल वेपन जो कि डैमेज्ड है यानी वेपन। दिखाया जाता है डिस्ट्रक्शन पावर लेवल SSS। और दिखाया जाता है उसके इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा होता है यदि किसी ईविल क्रीचर के सामने इसका यूज किया जाए तो इसकी पावर डबल हो जाएंगी। यदि इसकी मतलब इसकी पावर 5 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी यदि किसी ड्रैगन के खिलाफ यूज किया गया। और ड्रैगन के सर्वाइव करने के केवल 1% चांसेस हैं। मैं कहता वाह ये तो ऑसम है। अब ये नाइफ है वो मुझे बिलोंग करता। अब देखता हूँ मेरी फैमिली वगैरह किसी को कौन देखो मतलब किसी की हिम्मत होती है हमसे पंगा लेने की। देखा सिस्टम कहने लगते हैं तुम इतनी ज़्यादा खुश मत हो, ये ब्लेड है वो डैमेज्ड है और मेरे ख्याल से इसे रिकवर करना सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। और तभी न्यू मिशन आता है, लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक हिडन मिशन ट्रिगर किया है जिसमें आपको ये जो ड्रैगन सेलोटिंग ब्लेड है उसे मतलब रिकवर करना होगा, यानी कहीं तो ठीक करना होगा, जिसका मिशन लेवल S है। और इसके लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। इसे रिकवर करने के लिए आपको रिवार्ड मिलेगा मतलब 10 लाख यानी 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 10,000 एनर्जी पॉइंट्स। और इसके बाद ही आपको इसकी 10% जो पावर मिलेगी ड्रैगन की। और इसके लिए पहला क्लू है नेंगरोंग रॉयल हाउस। दिखाया था ये बात देखकर मैं खुश होता है और कहता वाह तुम सच में हमेशा से इतनी ज़्यादा हर चीज़ में प्रिडिक्टेबल रहते हो। और ये इस स्वाड है उसे रिकवर करने का जो मिशन है जो कि लेवल S का है सच में ग्रेट है। दिखाया सिस्टम कहने लगा है बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है इस पता भी है ना, ये S लेवल रैंक है जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ईजी नहीं होगा, बहुत हार्ड होगा। लोग भी कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात में एक एक्सपीरियंस्ड गेमर हूँ। आई ऑब्वियस मतलब ऑब्वियसली ये गेस कर सकता हूँ कि मैं मतलब 24 आवर 24 घंटे तक कंप्यूटर सामने बैठ सकता हूँ गेम खेलने के लिए। ये मिशन से जो S लेवल मिशन है मेरे लिए केवल एक केक का पीस है। और तभी दिखाया था उसे एक आवाज आती है हे हैंडसम जो कि होती है नाइन टेल फॉक्स, और वह कहती है वैसे तुम्हारा थैंक यू जो तुमने मेरे एनिमी को मारने में हेल्प की, थैंक यू सो मच। मैं उसे देखता और कहता नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं माई लेडी, वैसे किसी भी टाइम हेल्प कर सकता हूँ, यदि तुम सच में इसके बारे में रीपिक करना चाहती हो तो मैं रेडी हूँ विद माई बेड। दिखाया जाता है तभी जो फॉक्स टीमन होती है उसके पास आती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही फनी हो। उसका हाथ वो पकड़ लेती है और कहती है कि सच में मैं मतलब तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम सच में लेना चाहती हो। दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है बिकॉज उसे पकड़े होती है। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगता है बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ, और यदि तुम बिलीव नहीं है तो ठीक है तुम चेक करके देख लो। मैं कहने लगती है ओके ठीक है इसके बारे में भूल जाओ अभी के लिए, अभी मुझे जाना चाहिए और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए राइट, तो मुझे जाना है। और वहाँ पर एक एग छोड़ जाती है और कहती है ये पेट एग है जो कि स्पेशल है तुम्हारे लिए। दिखाया जाता है वह उसे देखता है और कहता है ओह ये तो 10 आउट ऑफ 10 है। फिर सोचता कहता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हो जाऊंगा तो वह मेरी होगी। दिखाया जाता है तभी जो सिस्टम होता है वह कहने लगता है ये जो एग है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, इसके अंदर से बहुत स्पेशल मतलब एनर्जी आ रही है। मैं कहने लगता कोर्स होगा ही बिकॉज ये नाइन टेल फॉक्स का दिया हुआ गिफ्ट है। वैसे मैं बैट लगा सकता हूँ इसके अंदर एक प्रेटी डीमन सिर्फ मतलब सो रही होगी जो कि जब हैच होकर निकलेगी तो वह कहेगी माई लॉर्ड मैं आपके प्रोटेक्शन के बिना नहीं रह सकती इस वर्ल्ड में। मैं कहता आई वेस मैं एक फॉक्स गर्ल हूँ। तभी दिखाया था वो जो एग होता है उसमें कुछ होने लगते हैं रिएक्शन टाइप। मैं कहता है ये जो एग है वह हैच हो रहा है यानी कि तो टूट रहा है, सर जरूर उसके अंदर एक प्रिटी गर्ल निकलेगी। तभी दिखाया था उसके अंदर से तो कान निकलते हैं। उन्हें देखकर वह कहने लगता है देखो मैं देख सकता हूँ उसके कानों को, मैं जानता ही था उसके अंदर एक फॉक्स डीमन होगी मतलब फॉक्स गर्ल होगी। तभी अचानक से उसके अंदर से एक छोटा सा मतलब कोई डीमन टाइप निकलता है, उसे देखता है और कहता है व्हाट द हैक, आखिर ये तो डोंकी है यानी कहीं जो गधा है। और सिस्टम होता है वह कहने लगता है तुम इसे एक इमोर्टल डीमन बुला सकती हो। दिखाया था उसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाती है, लिखा होता है एक बार पेट ग्रे लिटिल मंकी यानी डंकी, लेवल होता है इमोर्टल डीमन इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़्यादा क्यूट और एक आम सा ऑर्डनरी डीमन दिखता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं कहता है ये तो जो बेटी गर्ल है उससे मतलब उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे लगता तुम भी बेटी गर्ल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते है ना। मैं कहता है यानी कहे तो डोंकी कहता है। फिर तो ये गुस्से में आ जाता है तो सिस्टम होता है वह कहने लगता है इस तरह से शो ऑफ करना बंद करो, अब तुमने बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर लिया, कोई बेटी गर्ल नहीं है, तुम्हें गौर से देखना चाहिए। वे कहने लगता है कोई सेंस नहीं बनता यदि ये बेटी गर्ल लेडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये कहने लगता है वैसे तुम्हें गौर से देखना चाहिए वह कोई बेटी गर्ल नहीं बल्कि एक बॉय है, एंड कहें तो ग्रे इज ए बॉय।
दिखाया जाता है वह डंकी वहीं बैठा होता है और वह कहता है उफ यू न्यू ह्यूमन, मेरे जो भी सपने थे सारे के सारे मतलब छोटे छोटे पीस में टूट गए। दिखाया सिस्टम कहने लगता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम डे बाई डे यानी प्रतिदिन अब तक मतलब क्या सोच रहे थे। तो दिखाया तो पलंग से आवाज़ आती है एक तरफ से हेल्प मी समबडी हेल्प मी। मैं कहने लगता है कोई कोई तो हेल्प के लिए बुला रहा है। तो दिखाया जाता है 3 लड़कियां दौड़ती आ रही होती हैं, उनके पीछे शायद कुछ लोग पड़े होते हैं। वे कहते हैं भागते रहो वरना हम पकड़े जाएंगे। दिखाया जाता है तभी नोटिफिकेशन आते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर लॉन्ग फी, आपने एक मिशन को यानी सेविंग मिशन को ट्रिगर किया है जिसका रिवार्ड आपको मिलेगा, एक लेवल अप कर दिया जाएगा। दिखाया जाता है सिस्टम कहने लगता है वैसे अब तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा सेव करने के लिए। दिखाया तो वह उस लड़की के बारे में बताने लगता है और यानी कहें तो वे जो तीनों लड़कियां होती हैं उनके बारे में बताता है और कहता है तुम्हें किसी एक को क्यूट गर्ल को चूज करना है, उसे सेव करने के लिए एक कोई बचा सकती हूँ। मैं कहने लगता ओह सच में बहुत लकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस टाइप से मतलब किस टाइप की लड़की को चूज करना चाहिए सेव करने के लिए। सिस्टम कहने लगता है तुम हमेशा से ही मतलब बहुत ज़्यादा ही सिस्टम कहता है हमेशा से तुम अपने माइंड को बना लेते हो यानी कहे तो बना लेते हो ऑलरेडी से कि तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम रिग्रेट करने वाले हो और सोचता है मैं भी देखता हूँ इस हर टाइम पे तुम किसे चूज करोगे। वे कहने लगता है उफ ओनली मतलब किड्स विल चूज यानी मैं चूज कर सकता हूँ कि बच्चों को। तभी दिखाया जाता है वे कहता नहीं मैं एडल्ट को चूज करूंगा सेव करने के लिए। सिस्टम में गिर जाता है और कहता है उफ नो। दिखाया जाता है तभी उनका जो पीछा कर रहे होते हैं भी लोग उनमें से एक कहता है कि तुम गाइज अब तुम भागने से कोई फायदा नहीं बिकॉज तुम पहले से पॉइजनड हो, तो इसीलिए तुम अब कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी सेव नहीं कर सकता, इसीलिए रुक जाओ और बस वेट करो। और वे लोग होते हैं वे होते हैं ब्लड सेक्ट से और जो लड़कियां होती हैं वे तीनों हेवन सेक्ट से होती हैं जिनका नाम आप सामने स्क्रीन पर देख ही सकती हैं। वे कहती हैं कि आज तुम बहुत लकी हो। पे लड़की उनमें से एक कहने लगती है तुम सपनों में मतलब सपने देखो, तुम जो चाहते हो हम वैसा नहीं होने दे सकते, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए यानी कहीं तो मर सकती हैं। दूसरी कहती है हाँ बिल्कुल ल्यूक्सी बिल्कुल सही कह रही है, हम इस तरह से घुटने नहीं टेक सकते, हम लोग मर सकते हैं और मरने से भी डरते नहीं हैं। वे कहने लगते हैं ओ ये चीज नहीं जाने वाला है। दिखाया 3 लोग सोच ही रहे होते हैं तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है तुम खुद को मार सकते ना, ठीक है फिर तुम खुद को मार लो, हमारे लिए और ज़्यादा ही सूटेबल यानी फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाया तभी तीनों कहने लगते हैं हमें क्या करना चाहिए और कहकर अपने पास जो स्वाड नाइफ होती हैं फेंक देती हैं। सोचने लगती हैं यदि हम मार भी जाएंगे तो भी ये लोग हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। वे कहने लगते हैं यदि तुम खुद नहीं मर सकती कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम जो चाहते हैं हमें करने दो। दिखाया तभी वे 3 लड़कियां होती हैं मैंने कहीं तो रोने ही लगती हैं। तभी उनके पीछे से उन लोगों के पीछे से एक आवाज़ आती है स्टॉप, और दिखाया था ऊपर से कोई वहाँ पर आता है जो कि बहुत ज़्यादा गजब एंट्री मारता है जिसे सब लोग घूमकर पीछे तरफ देखने लगते हैं जो कि होता है लॉन्ग फी। और वे कहने लगता है तुम लोग इन गर्ल्स को जाने दो। दिखाया था वे कहने लगती हैं उफ यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए आया है, हम लोग तो अब मतलब बच जाएंगे। वे एक टॉप फाइटर लग रहा है। उन्हें से एक लड़की देखती है और कहती है नहीं मुझे कुछ फील मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, वह बंदा केवल लेवल 2 मार्शल मास्टर है, हमारे ख्याल से वह जो ब्लड सेक्ट के एनिमीज हैं उनका एनिमी भी नहीं बन पाएगा। वह दूसरी कहने लगती है उफ लगता है लेवल 2 मार्शल मास्टर ये भी हमें क्या बचाएगा, हमारे पास बस एक होप थी, हमने सोचा था एक होप है लेकिन अब लगता है वे हमारे साथ में मरने वाला है, बहुत ही सेम। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है तुम बच्चे तुम यहाँ पर रास्ते मतलब रास्ता खो गया है क्या तुम्हारा इस जंगल में, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हमारे बिजनेस की हमारे मतलब बिजनेस के बीच में आने की, और तुम्हें पता है हम ब्लड सेक्ट से हैं, मास्टर मार्शल हो। तो दिखाया था एक बंदा क्या था गो टू हेल, और ये क्या कहा मैं उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता यानी कहे तो लॉन्ग फी के पीछे। ये लड़की होती है बस सोचने लगती है उफ लगता है वह तो मर गया और अब सब कुछ खत्म होने वाला है, बेलो टॉप फाइटर्स हैं। दिखाया जाता है लॉन्ग फी कहने लगता है ड्रैगन लेथल किल स्किल नंबर 1, कहता है डेवोरिंग ड्रैगन, और ये कहकर अपने स्वाड से अटैक करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और जो लोग भी अटैक करने आ रहे होते हैं सारे एक अटैक में खत्म हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर लॉन्ग फी, आपने ब्लड सेक्ट के 3 डिसाइबल्स को मारा इसीलिए आपको 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 60 इनर एनर्जी पॉइंट्स और एक प्लस 1 बॉयलेट पॉइंट मिला है। तभी दिखाया था भी लड़कियां भी कहने लगती हैं उफ उसने केवल एक बार में उन्हें मार दिया, क्या लेवल 2 के मार्शल मास्टर इतने ज़्यादा भयंकर होने चाहिए, क्या मैं सच में बेरहम में हूँ। दिखाया जाता है लेकिन इधर तू लॉन्ग फी होता है वह कहने लगता है उफ ये क्या इतने ज़्यादा बेकार मुझे पैथेटिक रिवार्ड्स मिले हैं। तो दिखाया था बे उसकी तरफ देख रही होती हैं उसकी इस तरह से हरकतें देखकर, फिर वह कहने लगती हैं सर प्लीज़ थैंक यू सो मच हमारी जान को बचाने के लिए, और क्या हम आपका नाम जान सकते हैं। मैं कहने लगता है एनी टाइम लेडीज मेरा नाम है लॉन्ग फी, और दिखाया जाता है वे खुश हो जाती हैं और कहती हैं वाओ। वे सोचने लगता है कि अब सच में मेरी तरफ अट्रैक्टेड हुई हैं मेरे सुपीरियर लुक को देखकर उफ वूमेन। और वे कहता है ऑनेस्टली मुझे गर्ल पसंद है और सच में मैं इन 3 को तो हैंडल कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है वह कहता कम ऑन किधर गई गर्ल्स। दिखाया जाता है तभी चारों तरफ देखता है और ढूंढने लगता है आखिर वह गई किधर वे भी किधर हो। लेकिन दिखाया जाता है जो
ग्रे होता है उसको मैं ले ली होती हूँ गोदी में और कह रही होती हैं सो क्यूट, इसके देखो कान है और जो टेल है कितनी ज़्यादा ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। दूसरी कहती है ये मुझे भी पकड़ने दो, यानी कहें तो वैसे इस तरह से रिएक्शन दे रही थी वाओ, तो वह केवल ग्रे को देखकर दे रही थी। वे कहने लगता है ये ग्रे लिटिल बास्टार्ड तुम उस लड़कियों को जाने दो। दिखाया जाता है सिस्टम कहने लगता है डैम बस तुमने मेरे जो मिशन था उसे मना कर दी, यानी कहे तो उसने कहने का मतलब था केवल एक गर्ल को सेव करने के लिए, लेकिन लोंगफी ने 3 गर्ल को बचाया था इसीलिए सिस्टम की बात नहीं मानी थी। सिस्टम कहता है तुम ये डिजर्व करते हो मेरे मिशन को नहीं मानने के लिए। 3 लड़कियां देखती हैं और कहती हैं ओह मैंने अभी सुना उसने अपना नाम लोंगफी बताया था ना, लेकिन मुझे याद है लोंगफी वह तो एक लूजर है जो कि मतलब वो इतने ज़्यादा पावरफुल कब से हो गया। फिर वे कहने लगती हैं वैसे उसने हमें बचाया है हमारी जान को, तो वह एक बैड गाय नहीं है। फिर वे कहने लगती हैं और अभी हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तभी एक लड़की सामने आती है, शायद उनकी हम बीच में सबसे बड़ी मान सकते हैं। वह कहती है मिस्टर लॉन्ग क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें उन जो ब्लड सेक्ट के लोग थे उन द्वारा पॉइजन कर दिया गया इसीलिए हम अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकते, तो क्या होली सिटी तक ले जाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर, आपने अभी अभी एक जो मतलब मिशन लेवल 3 का मिशन ट्रिगर किया है जिसकी वजह से आपको गर्ल्स को होली सिटी तक यानी स्कॉट करना यानी कि ले जाना होगा, जिसका रिवार्ड होगा 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 1,000 इनर एनर्जी पॉइंट और लेवल 3 का वेपन। वह कहता ओह सच में ये ट्रिगर किया हुआ मिशन है, सच में औसम है। डोंट वरी मैं भी अभी सिटी की तरफ जा रहा हूँ तो तुम सभी लोग मेरे साथ आ सकती हो और मेरी ही प्रोटेक्शन में हो। दिखाया जाता है तभी जो गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ देख रही होती हैं, लेकिन एक आवाज़ आती है लॉन्ग फी। दिखाया तब कुछ लोग आते हैं, एक बंदा कहता है तुम गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो लेकिन क्या तुम खुद को ही प्रोटेक्ट कर पाओगे, जो होता है लॉन्ग ओटियान। उसे देखकर वह कहता है कि मैं जानता था एक लिटिल बॉस तुम्हारे जैसा जरूर यहाँ पर आएगा, लेकिन मुझे एक न्यू मिशन मिल चुका है। तो वह सोचने लगता है लॉन्ग ओटियान जो कि बहुत टाइम से यानी कहें तो लॉन्ग डाउज का नेफ्यू है जो कि मुझे हमेशा से बुली करता है और अभी ये चांस है उसे सबक सिखाने का। वे लड़कियां पूछने लगती हैं हे सर लॉन्गफी ये लोग कौन है। वे कहने लगता है डोंट वरी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अभी इन्हें हैंडल करता हूँ वेट करो। ये कहकर अपना अटैक तैयार करता है और लोग ओटियान कहने लगता है हे लिटिल सेट तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम हमें हैंडल करोगे, हमारे साथ डील करोगे, और तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत यानी कहीं करेज कहाँ से आ गया। मैं कहता है ड्रैगन स्लाउटिंग स्किल एक अटैक होता है, सारे के सारे जो लोग होते हैं वहीं पर ढेर। तभी दिखाया जाता है पीछे देखता है और कहता है व्हाट हैपेंड अभी अभी क्या हुआ। उसके सारे लोग वहीं पड़े होते हैं इस तरह से ही यानी मुर्दों की तरह। वह कहता है कि लॉन्ग ओटियान अभी तुम यहाँ पर बिल्कुल बेकार लोगों के ग्रुप को लेकर आए थे जो मुझको मतलब ठीक से हाथ पैर भी नहीं चलाने दिए। लड़कियाँ होती हैं कहने लगती हैं सो फास्ट मैंने यहाँ तक कि मैंने उसे देखा भी नहीं, उसकी आखिर किस तरह की स्किल्स हैं, उसकी स्किल्स हमसे ज़्यादा पावरफुल्स हैं। दिखाया जाता है लॉन्ग ओडियन कहने लगता तुम एक लूजर थे, कब से इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गई आखिर तुम आखिर चाहते क्या हो। दिखाया जाता है लॉन्ग फी कहने लगता है लॉन्ग ओटियान अब तुम्हारा टर्न है। वे कहता है बेट लॉन्ग फी मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर तुम कौन सी ट्रिक यूज कर रही हो, लेकिन ये सब तुम्हारी स्किल्स हैं उन पर ही डिपेंड करता है। तुम अपनी बिना स्किल की मेरे साथ फाइट करो तो मैं उसे एक फेयर फाइट कंसीडर करूंगा, यानी वह डर की वजह से चैलेंज कर रहा होता है। और जो लड़कियां सब देख रही होती हैं एकदम शॉक हो जाती हैं बिकॉज फाइट के बीच में ऐसी कौन रिक्वेस्ट करता है। तो दिखाई दे लड़कियां कहने लगती हैं कितनी ज़्यादा सेमलेस है, मैं जानता हूँ क्या जो लॉन्ग फी है वह अपनी स्किल्स को यूज करे बिना उससे फाइट करेगा, नहीं वह अपनी स्किल्स के बिना फाइट नहीं करेगा, मना कर देगा। दिखाया जाता है लेकिन लॉन्ग फी कहने लगता है ऑल राइट ठीक है मैं अपनी स्किल्स को यूज नहीं करूँगा फाइट में। वे लोग कहने लगती हैं क्या, और बिल्कुल शौक होकर रह जाती हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखती हैं आखिर यहाँ पर फाइट होने वाली है तो और आगे क्या होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब बस इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि तुम अपनी स्किल का यूज ना करो। इस एपिसोड में मैं कहता लॉन्ग फी तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो मेरी बात को मानने के लिए, और ये कहकर एक अटैक करता है और कहता है आइस थॉर्न। दिखाया जाता है लॉन्ग फी देख रहा होता है और कहता है उफ व्हाट इज सो ऑफ। फिर वह कहता है अपनी पंच को मारते हुए गेट आउट ऑफ माई वे, यानी कहीं तो मेरे रास्ते से अब तुम हट जाओ। और ये कहकर अपनी पंच मार देता है उसकी अटैक के ऊपर, जिससे दोनों की एनर्जी टकराती हैं और जो कि पंच जाकर सीधा लगता है यानी कहीं तो लॉन्ग ओटियान के चेहरे पर, और वह बहुत दूर जाकर गिरता है और उसको उस मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। लड़कियां कहने लगती हैं ये क्या, आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ। उसने उसकी जो शील्ड थी उसे तोड़ने के लिए अपनी पावर का यूज किया और उसने उसे हिट भी कर दिया। देखा जाता है लॉन्ग फी कहने लगता लॉन्ग ओटियान तो अब तुम क्या कहते हो।
बताओ। वह कहने लगता है लॉन्ग फी अगर तुम अपनी फिस्ट का यूज ना करोगे तो फिर हम देखते हैं। लड़की होती हैं वह कहने लगती हैं ओनली इडियट्स ही होंगे जो कि ऐसी रिक्वेस्ट को मानेंगे। लेकिन दिखाया था लॉन्ग फी कहने लगता है नो प्रॉब्लम। भी कहने लगती है बहुत रॉन्ग, अगर उसके साथ में गड़बड़ क्या है वह इस तरह से कैसे एक्सेप्ट कर सकता है किसी बात को। और तभी लॉन्ग ओटियन कहता है कि इस बार लॉन्ग फी मैं तुम पर बिल्कुल भी पोलाइट नहीं जाने वाला हूँ। दिखाया जाता है और वह एक अटैक करता है और कहता है गो टू। और तभी दिखाया जाता है जो लॉन्ग फी होता है वह कहने लगता है तुमने सच में बहुत सारी स्किल्स सीखा है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत जो स्किल्स हैं उन्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दिखाया जाता है जो लॉन्ग ओटियान होता है वह लॉन्ग फी के चेहरे पर एक किक करता है, लेकिन वह उससे डॉज करते हुए उसके एक और किक मार देता है और कहता है उफ सॉरी रॉन्ग प्लेस। और जिस किक की वजह से वह तो गया। दिखाया जाता है तभी वह जिसे मतलब किक मारी होती है जिसकी वजह से लॉन्ग ओटियान वहीं पर दर्द में खड़ा होता है, चिल्ला रहा होता है। जो लड़कियां होती हैं देखती हैं ओफ ये सच में कितने ज़्यादा पेनफुल है, क्या हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए इसके लिए। देखा जाता है लॉन्ग फी कहने लगता है तो अभी और कोई तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, तुम तो हार गए लॉन्ग ओटियान। लेकिन मैं गुस्से में होता है और कहता है लॉन्ग फी तुम यदि अपनी किक को अपनी स्किल्स को अपनी फिस्ट को यूज नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे। ये बात सुनकर जो लड़कियां होती हैं वे कह लगती है ओफ ये क्या, ये कोई तरीका है। तो लॉन्ग ओटियान उनकी बातें सुनकर गुस्से में कहता है सड़ा। दिखाया जाता है और कहता है तुम यदि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हो या नहीं। लेकिन लॉन्ग फी उसके पास जाता और कहता तुम मरने के लिए वेट नहीं कर सकते है ना, ठीक है। तभी अपने पास से यानी कि लॉन्ग ओटियान अपने पास एक पॉइजन वाला डैगल निकालता है यानी कि तो नाइफ, और कहता है इसमें पॉइजन लगा हुआ है, यदि इसे लॉन्ग ओटियान मतलब लॉन्ग फी के टच भी हो जाता है तो मारा जाएगा। और कहता है लॉन्ग फी अब तो तुम मरोगे। तीनों गर्ल्स होती हैं वे चिल्लाने लगती हैं लॉन्ग फी उसके डैगर से बचो। वे कहता है तुम जाओ फाड़ में, और ये कहकर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। लेकिन लॉन्ग फी कहने लगता है इडियट, ये कहकर अटैक करता है टॉड मार्शल स्किल जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, और कहता है व्हाट वेट तुमने अभी नहीं प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी इसके लिए यूज नहीं करोगे। लेकिन उसकी पंच जाकर उसके नाइफ से लगती है तो उसका नाइफ भी लोहे का होता है लेकिन टूट जाता है, और इसका प्रेशर एंड इम्पैक्ट से वह बहुत दूर तक उड़ता हुआ चला जाता है। अभी वो शॉक होता है और कहीं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्पीड से जा रहा होता है उसकी पंच के प्रेशर से, और जाकर कई पेड़ को तोड़ते हुए एक पेड़ में जाकर लगता है और कहता है मतलब वहाँ जाकर लॉन्ग फी कहता है लॉन्ग ओटियान क्या अब तुम हार गए या अभी भी तुम्हारे पास कोई और एक्सक्यूज है। वह कहता है तुमने मुझे झूठ बोला, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी इसके लिए यूज नहीं करोगे। मैं हंसता है और लॉन्ग फी कहता है वैसे मैंने अभी अभी झूठ बोला था। मैं कहता है यू इडियट लॉन्ग फी, और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और वह तो खत्म। यानी लॉन्ग ओटियान वह खुद ही मारा जाता है अपने गुस्से की वजह से। नोटिफिकेशन आती है डिंग कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट यानी कहीं तो प्लेयर, आपने अभी अभी एक लिटिल बॉस को मारा है लॉन्ग ओटियान, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और उसे मिलते हैं 500 एनर्जी पॉइंट्स और एक मिलता है टेलीपोर्ट टेलिस्मान। सिस्टम कहता है तुम्हारे रिवार्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं कैसे हैं। दिखाया तो लड़कियां कहने लगती हैं वह तो मैंने पहली बार किसी को देखा जो कि अपने रेज की वजह से ही मारा गया, वह सच में स्पेशल नेचर का था, सच में काफ़ी पेटी। मैं कहने लगता उफ बहुत पेटी। मैं कहता है मुझे पहले यानी क्यूआर के बारे में जो मतलब लॉन्ग ओटियान था उसे पूछ लेना चाहिए, आखिर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में उसे कहाँ रखा होगा। एक लड़की आती है और कहती है मिस्टर लॉन्ग क्या आप अभी अभी मेंशन कर रहे थे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैं कह लगता यस यस क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ जानती हो यानी कुछ भी तुम्हें पता है उसके बारे में। मैं कह लगती हाँ हम जब यहाँ आए थे तो उससे पहले यानी कहें तो उन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग डायोड है उसने सरेंडर किया था अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ में और डिस्ट्रिक्ट के गार्ड के साथ में, और वह एक क्रिमिनल को पकड़ने आया था वहाँ पर। तो क्या वह आपकी फ्रेंड हो सकती है। जब वह सुनता है ये बात को तो कहता है क्या बास्टर्ड लॉन्ग डायो, और तभी कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा यदि क्यों आपको कुछ भी हुआ। और उसका प्रेशर उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहती है वे लोग कहते हैं और उसकी एनर्जी है वह कितनी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है। तभी वे कहने लगती हैं बिल्कुल देखकर लग रहा है यानी कहें तो लुक्स लाइक ए बीस्ट यानी बीस्ट की तरह है। लेकिन वह गुस्से में होता है और सभी से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर आओ। वे उसकी इस तरह से मतलब गुस्से में देखकर डर जाते हैं और कहते हैं लॉन्ग फी काम डाउन, तुम आखिर क्या कह रहे हो, हमें इतने क्लोज मत आओ। वह उसके हाथ पकड़ता है और कहती है कि इसे हमें ऐसे मत पकड़ो। वे कहती है आखिर तुम इस तरह से मतलब हमें क्यों बांध रहे हो, हमें हट मत करो। वे कह लगता है ठीक है अब ठीक है। दिखाया था उनमें से पहली लड़की जिसे बांध देता और कहते हैं वह लड़की कहने लगती है आखिर तुम ऐसा करना क्या चाहते हैं, कहीं तो उसके हाथ पैरों को बांध दिया होता। दूसरी भी सेम कहती है आखिर तुमने हमें क्यों बांध रखा है। तीसरी कहती है हाँ बिल्कुल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और तभी वह एक स्टिक को उठा लेता है और कहता है ठीक है तो फिर हम तुम सब को लेकर मैं यानी 2 घंटे के अंदर होली सिटी ले जा रहा हूँ। वह कहने लगती है क्या लॉन्ग फी इस तरह से जोक करना बंद करो, लगभग हमें 1 दिन तो लगने वाला है होली सिटी पहुँचने में, तुम्हें हमें 2 घंटे में कैसे पहुँचा
पहुंचा सकती हूँ। मैं निकालता है टेलीपोर्ट टेलिस्मान और कहता है एक्टिवेट, और वहाँ पर एक इंटरनल टाइप बन जाती है और सभी लोग जाने लगते हैं। वे कहते हैं ये इतनी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा ही यानी स्केरी है, उफ सो फास्ट दिखाया जाता है। लेकिन फीलों उसे खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी अभी लेवल बी का एक्सपोर्टिंग मिशन यानी कहे तो यहाँ पर इन लड़कियों को लाने का मिशन कंप्लीट कर दिया, इसीलिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 1,000 एनर्जी पॉइंट और एक लेवल 3 का येलो वेपन, और जो कि होली सिटी के आउटसाइड यानी गेट पर पहुंच गई होती है। मेरी लड़कियाँ कहते हैं उफ ये सच में कितने ज़्यादा फास्ट है, बिलीव नहीं कर सकती, और मैं सच में कुछ बीमार फील हो रहा है। वह कहती हैं हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए हैं, लेकिन ये क्या, जो मिस्टर लॉन्ग थे वह तो यहाँ पर हमें छोड़कर तुरंत ही यहाँ से भाग गए, यानी कहते इतनी स्पीड से, लगता है वह बिजी थे। लड़की कहने लगती है सच में मुझे इस तरह से बांधा था, मुझे बहुत ज़्यादा सेमफुल है। वे कहती है इस तरह से जो करना बंद करो, मैं सच में सोचती हूँ आई थिंक हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। दूसरी कहने लगती क्या, आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम सच में सपने देख रही हो। नेक्स्ट दिखाया था हमें ड्रैगन म्यूक्लियस मेंशन का सीन, यहाँ पर लोग जो गार्ड्स होते हैं बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना है वह यूजलेस लॉन्गफी वह अपनी फैमिली से भाग गया है। हाँ, और लॉन्ग डायो ने अपने कुछ आदमियों को इन गार्ड्स को भेजा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी जो मेड है वही मिल पाई है। मेरे ख्याल से पूरी सिटी में कहीं पर सब जगह उसे ढूंढा जा रहा है, तो वह किसी कॉर्नर में छुपकर बैठा होगा। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ आती है और तभी वे लोग कहते हैं हे कौन है, किसकी हिम्मत हुई मेंशन में आकर ये सब तोड़ने की, क्या वह अपनी डेथ की विश करता है। कहता है हे सभी लोग इधर आ जाओ। दिखाया जाता है जो लॉन्गफी होता है पहुंच जाता है और कहता है तुम्हारा यंग मास्टर आ चुका है। उन सभी जो गार्ड्स का लीडर होता है वह कहने लगता है उफ सच में बंडर है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि तुम यहाँ पर एक जो फैमिली है इन लॉन्ग फैमिली का एक यूजलेस बंदा यहाँ पर आ चुका है, चलो उसे पकड़ो और बांटी पाओ, यानी कहीं तो इनाम पाओ। वह कहता है वैसे किसी और गार्ड से इंतजार करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सिंगल हैंडेडली मैं उसे खुद ही पकड़ लूंगा अकेले ही। लेकिन तभी लॉन्गफी कहने लगता वाह स्टार, और उसके चारों तरफ हम देख सकते हैं कितनी एनर्जी निकलती है। जो गार्ड्स के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं सारे के सारे हवा में उड़ गए होते हैं उसके प्रेशर की वजह से, और जो लॉन्गफी होता है वह कहता है गो टू हेल, ये कहकर अपनी केवल 2 फिंगर से अटैक करता है। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 3 ईवल स्लेव्स को मारा है, जिससे आपको 90 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 इनर एनर्जी पॉइंट्स, एक बॉयलेंट पॉइंट और 150 टाइल ऑफ सिल्वर मिले हैं। और दिखाया जाता है वह गार्ड अभी सिंगल हैंडली मारने की बात कर रहा था। वह कहता फॉर द हैक, आखिर ये इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्या मैंने सोचा था इसके अंदर से इमोटल ड्रैगन ब्लड को निकालने लिया गया था, क्या वह रिकवर हो गया है। लॉन्गफी होता है मैं कहने लगता है क्या हो, कहाँ है क्या हो, मुझे बताओ। तो एक आवाज़ आती है लॉन्गफी तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से ड्रैगन मेरकियस मेंशन में आकर तोड़फोड़ करने की, क्या तुम मरने की इच्छा रखती हो। दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आ गया होता है और बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो उसे घेरने लगती हैं। जो लॉन्गफी होता है कहने लगता है उफ सो फनी, मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ और इस मेंशन में वापस आया हूँ, तो आखिर तुम्हें इससे दिक्कत ही क्या है। जो बंदा अभी आया होता है उसका नाम होता है लॉन्ग सैन, यानी कहीं तो वो लॉन्ग फैमिली से होता है। क्या हंसती हो, कहता है बहुत ही जोक, तुम्हारे पास इमोर्टल ड्रैगन ब्लड नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो कम्प्लीटली तुम यूजलेस हो, इस लॉन्ग फैमिली के लिए तुम बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस लॉन्ग फैमिली में, और तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड नहीं है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम इस मेंशन में इस फैमिली के हो सकते हो, इसके हेड हो सकती हो। तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें देखा ना सर्वेंट्स तुम्हें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बस तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहे हैं। वह कहने लगता है लॉन्गफी यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमेशा से ही लॉन्ग फैमिली में का हेड है कौन है। लॉन्ग सैन वह कहने लगता है तुमने सुना ना, जल्दी से जाओ गार्ड्स उसे खत्म कर दो, यानी उसे पकड़ो, जिंदा हो या मुर्दा उसे पकड़ो। गार्ड्स होते कहते हैं चार, जो कहते हैं चलो उसे पकड़ो और हमें रिवार्ड मिलेगा। तभी दिखाया था लॉन्गफी ऊपर जंप कर देता है हवा में, और लेकर लोग कहते हैं बहुत अगर ये क्या हुआ। वह कहता है कोटू है, ये कहकर अपना अटैक तैयार करता है और कहता है टॉड फ्लाइंग पाल्म, और ये कहकर अपनी पंच से यानी हाथ से अटैक कर देता। जो गार्ड से भी अटैक करने आ रहे होते हैं सारे सारे हवा में उड़ गए होते हैं, यानी वे तो खत्म। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बड़ा दिन कह सकते हैं गड्ढा बन गया होता है उसकी पावर की वजह से। जो लॉन्ग सार होता है सोचने लगता है आखिर वो इतनी ज़्यादा ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसने सब लोगों को केवल एक बार में ख़त्म कर दिया। तभी आवाज़ आती है जो किया हुआ है वह कहाँ पर है। मैं उसकी बात सुनकर डर जाता है, और तभी लॉन्गफी कहता है जो किया हुआ है वह कहाँ पर है। वह कहता है वह तो प्रिजन में पड़ी हुई यानी कहीं तो कैद है लॉन्ग डायो द्वारा, और सॉरी यंग मास्टर मुझे मत मारना प्लीज़। मैं वहाँ से चला जाता है और बस चुटकी हो जाता है और कहता है बाय बाय। तब ये कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब तुम सब तो गए। नेक्स्ट सीन दिखाया था मेंशन के अंदर का एक बंदा जाकर न्यूज़ देता है और कहता है सर बैड न्यूज़ है, लॉन्गफी है वह मेंशन में आ गया है। वह कहता अभी वह राइट नाउ यानी कि अभी
कहाँ पर है, तो बता देता है उसने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया है और वह अभी सीधा मैंसन के बैकयार्ड की तरफ गया। आई थिंक वह लॉन्ग डायाओ की तरफ डायरेक्टली जा रहा है। जो बंदा होता है इनका हेड लॉन्ग फैमिली का, वह कहने लगता है मैं जैसे सब जगह ढूंढ रहा था लेकिन वह तो मेरे नाक के नीचे ही था। गार्ड्स कहते एक बंदा आता है और कहता है यस सर। वह कहता है कि अच्छे से गार्ड्स को ले जाओ, अच्छे से अच्छे गार्ड्स ले जाओ मैंसन के, और लॉन्ग फी को जिंदा पकड़ के लाओ। और वह सोचने लगता है लॉन्ग फी आए तो तुम गए। हमें नेट सीन दिखाया जाता है लॉन्ग मैंसन के बैकयार्ड का, दिखाया जाता है वहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है उसी जो गुफा होती है उसके अंदर कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं किसी को पीटने की। फिर दिखाया जाता है हमें किसी को, यानी कहीं तो कोई किसी चाबुक से किसी लड़की को पीट रहा होता है, जो कि होती है कियाओ, और एक बंदा पीट रहा होता है और कह रहा होता है लिटिल गर्ल तुम अब बता भी दो कि आखिर लॉन्ग फी कहाँ पर है, जल्दी बताओ वरना तुम नहीं जा पाओगी। वे कहने लगती है ठीक है ओके ओके मैं बताती हूँ। उसकी मतलब बहुत हालत कर दी होती पीठ की। वह कहता ही है कि तुम मेरे पास आओ, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मैं कहने लगता गुड, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम लॉन्ग फी को मतलब उस यूजलेस को फॉलो करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। और तभी वो उसके पास जाता है तो वह उसके ऊपर एंड कहे तो थूक देती है। उसके मुंह काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है और जो कि जाकर सीधे उससे एंड कहे तो लॉन्ग डायाओ के ऊपर गिरती है। और वह कहती है कि तुम मुझे मतलब मेरे मास्टर को पाना चाहती हो ना और उसे मारना चाहती हो तो मुझे मार दो, और लेकिन मेरे मास्टर तुमसे बदला लेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे आखिर क्या लॉन्ग फी यहाँ पर आ पाएगा, बचा पाएगा कियाओ को, या फिर वह पहले ही मारी जाएगी, और लॉन्ग डाओ के साथ क्या करेगा आने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।